नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। आज नगर के बहुचर्चित तोले बाबा हत्याकांड में एडीजे फर्स्ट कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इस पूरे मामले में आज किस प्रकार से दोनों पक्षों ने दलीलें दी और क्या फैसला आया, इसको जानने के लिए हम बातचीत कर रहे हैं सहायक शासकीय अधिवक्ता राजू सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनिल सक्सेना आजाद साहब से। सबसे पहले तो आप ही बता दीजिए कि आज जजमेंट आ गया है तोले बाबा हत्याकांड मामले में, क्या है जजमेंट? जजमेंट यह है कि 28 फरवरी 2015 है 10:45 बजे तुलसीदास तोले बाबा अपने मुकदमे की पैरवी के लिए, अपने जैसे उनके तुलसीदास तोले बाबा के भाई का मर्डर हो गया था, उसके मुकदमे की पैरवी के लिए मथुरा कचहरी आ रहे थे। तो ये सुमित के साथ मोटरसाइकिल पे आगे बैठे हुए थे, पीछे बैठ कर उनके आगे चल रही थी और इसमें दिनेश चतुर्वेदी और राकेश चतुर्वेदी दूसरी मोटरसाइकिल से पीछे आ रहे थे। जब ये बनखंडी के आसपास पहुँचते हैं तो वहीं पर घात लगाए हुए मुलजिमान राकेश उर्फ रंगा, मुकेश उर्फ बिल्ला और कामेश चीनी और नीरज और प्रदीप और गुलगुला, इन्होंने ताबड़तोड़ गोली की फायरिंग करी, जिनसे राकेश रंगा की एक गोली तुलसीदास तोले बाबा की पीठ में लगी, जिससे वो नीचे गिर गए और उपरोक्त मुलजिमान फायरिंग करते हुए वहाँ से निकल गए। तो ये सुमित और राकेश और दिनेश इनको लेके एसएस महोदय कार्यालय पहुँचे। वहाँ से फिर जब अपने जिला अस्पताल पहुँचे तो वहाँ पर तुलसीदास तोले बाबा को मृत घोषित कर दिया गया। इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, जिसमें चार्जशीट 147, 148, 302 में और 350,000 में चार्जशीट दाखिल हुई। हमने इसमें 7 गवाह कराए, सभी कंटेस्टेड थे। डॉक्टरों के बयान में भी आया है कि गोली की फायर से ही तुलसीदास तोले बाबा की मृत्यु हुई। और राकेश चतुर्वेदी, दिनेश चतुर्वेदी गवाह थे, जिन्होंने बताया कि वाकया कि ये शामिल थे मुलजमान। इस पर आज साहब ने जजमेंट किया, जिसमें राकेश रंगा, कामेश बिल्ला और चीनी और जो प्रदीप गुलगुला और नीरज, इनको आजीवन कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड से सजा सुनाई गई है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सहायक शासकीय अधिवक्ता बता रहे हैं कि नगर के बहुचर्चित तोले बाबा हत्याकांड में आज जो कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें 5 आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास व 10,000 की जगह आप उससे कह सकते हैं कि कुछ अन्य धाराओं के अंतर्गत कुछ और आर्थिक दंड भी है, तो वो 15,000 4 आरोपियों पे, जिन पे अभियुक्तों पे हो गया और 17,000 एक पर है। यहाँ बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनिल सक्सेना साहब भी हैं। और अनिल सक्सेना साहब को आप लोगों ने मेहराना कांड, जो एक बहुत चर्चित कांड था मेहराना कांड, उसमें काफ़ी देखा और सुना होगा और अपनी अलग शैली के लिए जाने जाते हैं आज़ाद साहब। तो अब तो चूंकि कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो इसमें तो आपसे मतलब यही सवाल बनता है कि अब आगे आप लोगों का क्या कदम उठाएंगे? हम इसकी उच्च न्यायालय में इसकी अपील करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हमको इस उच्च न्यायालय में काफ़ी न्याय मिलेगा। उसकी वजह क्या है कि इस केस में मैंने बताया, इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है, इस मुकदमे में जो अभियोजन पक्षी कथानक था वो ये था कि सुमित की मोटरसाइकिल के पीछे बैठा हुआ था मृतक। जब गोली अदादुन चल रही है और जिस मोटरसाइकिल में मृतक बैठा हुआ है, जिसमें इसके गोली लगी है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसमें जो सुमित बैठा हुआ है उसके गोली ना लगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो सुमित जिसकी मोटरसाइकिल पर ये बैठा हुआ था, उस सुमित को प्रोसिक्यूशन ने गवाह के रूप में पेश नहीं किया इस केस में। आजाद साहब, हालांकि आप बहुत काबिल अधिवक्ता हैं और अब चूंकि सारी सुनवाई हो चुकी है, आज दोष सिद्ध हो गया है, आज सजा मुकर्रर हो गई है, तो आपने ये दलीलें पुरजोर तरीके से कोर्ट में रखी होंगी। लेकिन मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि आगे आप अपने जो आपके क्लाइंट हैं उनकी तरफ से क्या कदम अब आगे उठाएंगे? हम अभी नकल इसकी आज हमको फर्निश हुई जा रही है और नकल होना, वी विल अप्रोच टू द हाई कोर्ट, वी विल फाइल अपील, वी विल डेफिनेटली गेट जस्टिस इन दिस केस। देयर इज सम लेचेज इन दिस केस। मैं एक चीज आपसे और जानना चाह रहा हूं कि मुझे कृपया करके इसमें बाइफरकेट करके बता दें कि किन किन धाराओं के अंतर्गत किस को क्या सजा। देखिए ऐसा है, इसमें 147 आईपीसी के अंदर 147 के अंदर 2 साल की पनिशमेंट, 2 साल की सजा और 2,000 रुपये जुर्माना। 148 में 3 साल की सजा, वो 3 महीने की सजा, 3 महीने की सजा और 3,000 रुपये जुर्माना। और 302, हाँ 3 महीने की, 3 महीने की, साल नहीं है, 3 महीने। ठीक है, हाँ। और 302 में 302/149 उम्र कैद की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना। और मुकेश और बिल्ला को अलग से कन्विक्शन सुनाया है आर्म्स एक्ट में, जो उसके पास एक तमंचा 315 बोर का बरामद हुआ था, उसमें उसको अलग से सजा सुनाई, जिसमें कि जुर्माना और तो कितनी थी, 6 महीने की सजा। तो इसको इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो 4 दोषी आज कोर्ट ने बताए हैं, उसमें राकेश उर्फ रंगा, नीरज, कामेश उर्फ चीनी और प्रदीप उर्फ गुलगुला, इन्हें आजीवन कारावास के साथ 15,000 रुपए का अर्थदंड है। और वहीं दूसरी तरफ मुकेश उर्फ बिल्ला पर आजीवन कारावास व 17,000 रुपए का अर्थदंड। सारी सजा एक साथ चलेंगी, सारी सजाएं एक साथ चलेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे अनिल सक्सेना उर्फ आजाद साहब और उसके साथ साथ सहायक शासकीय अधिवक्ता राजू सिंह।
नगर में काफ़ी बहुचर्चित रहा तोले बाबा हत्याकांड। बहुत से लोग इस पूरे घटनाक्रम को जानते होंगे। एक तो तोले बाबा खुद अपनी जिस तरीके से उनकी पर्सनैलिटी थी, तो उस वजह से भी वो आसानी से सभी के बीच में आइडेंटिफाइड हो जाते थे। और उसके अलावा इस केस की एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी, जिसका अभी आज़ाद साहब भी जिक्र कर रहे थे, कि डैम्पियर नगर के आसपास का ये घटनाक्रम बताया जाता था। और उसके बाद ये बताया जाता है जिस तरीके से कि घायल अवस्था में ही तोले बाबा तत्कालीन एसएसपी के ऑफिस पहुंचे थे और वहां से फिर उन्हें गाड़ी में ले जाकर के जिला अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां फिर उपचार के दौरान फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के ये काफी केस चला और ये सन वर्ष 2015 का। अब आप सोचिए कि 7 वर्षों तक लगातार इसमें सुनवाइयां हुई हैं और आज जो एडीजे फर्स्ट हरेंद्र प्रसाद साहब की कोर्ट है, वहां उनको 5 आरोपियों को दोषी करार दिया गया और आजीवन कारावास के साथ 4 दोषियों को 15,000 रुपए का अर्थदंड व 1 दोषी को 17,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। ये थी हमारी खबर बहुचर्चित तोले बाबा हत्याकांड से जुड़ी। मुझे मेरे साथी सुनील शुक्ला के साथ इजाज़त दीजिए। नमस्कार।